आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 की डे 14 यानी कि आज सेकंड वेडनेसडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था कल, जो कि था हिंदी में 600 करोड़ की नेट कलेक्शन, और एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट होने जा रहा है आज, बल्कि क्रिएट हो चुका है। कौन सा रिकॉर्ड है, आज क्या होने वाला है, सब रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि कई जैसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। मुझे लगा था कि आज मे बी मेकर्स की ऑफिशियल कलेक्शन का पोस्टर आ जाए, अभी तक तो नहीं आया, तो हो सकता है बाद में आ जाए, लेकिन कल 100% मेकर्स की तरफ से हमें ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिलेगा। क्यों, वो बताने से पहले हम देख लेते हैं कि कल सेकंड ट्यूसडे यानी कि डे 13 की भाई साहब ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आई थी। तो कल डे 13 सेकंड ट्यूसडे था, तेलुगु से ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई 3.5 करोड़, हिंदी से 18.5 और मेकर्स के अकॉर्डिंग 19.5 आप सबने देख लिया होगा। तमिल पे 1.05 करोड़, कन्नड़ा से 15 लाख, मलयालम से 15 लाख, और टोटल 23.35 करोड़। फिर भी मैं इसको बहुत अच्छा बोलूंगा। रीजन, अगर मंडे पे जाओ तो मंडे पे ऑलमोस्ट 27 करोड़ की नेट कलेक्शन थी, और अगले दिन ट्यूसडे पर 23.35 यानी कि लगभग 3 से 4 करोड़ का डिप आया है, जो कि भाई साहब बहुत नॉर्मल है, क्योंकि फिल्म 1000 करोड़ भाई साहब क्रॉस करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रही है। सिर्फ 1000 करोड़ नहीं भाई, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कोविड के बाद जितनी भी मूवीज ने 1000 करोड़ किया था, पठान, जवान, कल की, RRR, KGF 2, सबका रिकॉर्ड बीट कर दिया। तो उसके बाद भी भाई साहब इतना ये डिप ले रही है, जो कि मेरी नजर में भाई कुछ भी नहीं है। अब गाइस, अगर मैं आपको 13 दिनों की टोटल कलेक्शन बताऊं, तो तेलुगु से अकॉर्डिंग टू ट्रेड 290 करोड़ की नेट कलेक्शन, हिंदी बेल्ट से 591 करोड़, और मेकर्स के अकॉर्डिंग 601 करोड़, यानी कि मेकर्स के हिंदी नंबर 10 करोड़ प्लस चल रहे हैं ट्रेड के नंबर से। तमिल 50.6 करोड़, कन्नड़ा 6.87, मलयालम 13.87, और टोटल 952 करोड़। जल्द गाइस ये कलेक्शन 1000 करोड़ नेट होने वाली है, लेकिन अभी भाई साहब यहां पर ये ग्रॉस में है। अगर मैं आपको अभी ये नेट में कम है, ग्रॉस में 1000 करोड़ क्रॉस है। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो 13 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन हुई है 952 करोड़, ग्रॉस बनी 1136, ओवरसीज से 230, और टोटल 1366 करोड़। और ये ट्रेड के नंबर है। कितने ट्रेड के नंबर के अकॉर्डिंग? 13 दिनों में 1366 करोड़, और मेकर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर्स हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो मेकर्स के नंबर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग 23 करोड़ की नेट कलेक्शन मेकर ट्रेड किया, तो मेकर्स की 24 करोड़ होगी, ज्यादा ऊपर नहीं होगा, या 25 करोड़ होगी, ग्रॉस 30 बनेगी, और ओवरसीज से आएगा ऑलमोस्ट 35। यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 13 डेज की जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ना, वो है 1485 करोड़। 1485 करोड़ की भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग कलेक्शन है। ट्रेड के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट मैंने गाइस आपको यहां पर कितना बताया, 1366। आप कह सकते हो कि मोटा मोटा 100 करोड़ का डिफरेंस है, यानी कि मेकर्स के वर्ल्ड वाइड नंबर 100 करोड़ ज्यादा है ट्रेड से। आपका जो दिल करता है आप गाइस वो मान सकते हो। ये तो बात हो गई कल सेकंड ट्यूसडे यानी कि डे 13 तक की। अब आते हैं आज पे, यानी कि डे 14। 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज डे 14 सेकंड वेडनेसडे। सबसे पहले ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु को देखते हैं। तो आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई तेलुगु में ऑलमोस्ट 14%, आफ्टरनून में आई 20%, इवनिंग में आई 26%, यानी कि तेलुगु ऑक्यूपेंसी मैं कहता हूं बहुत सस्टेन, बहुत अच्छी जा रही है, यानी कि ड्रॉप हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला, और ओवरऑल भी 20% बन रही है। और मैं आपको क्या बताता हूं कि अगर 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी आए, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई ठीक ठाक अच्छी आती है। अब आते हैं जरा हिंदी पे और देखते हैं कि हिंदी का आज क्या बना। तो यहां पर पहले आपको बता दूं, मंडे वाले दिन 20.5 करोड़, ट्यूसडे को 19.5 करोड़ अकॉर्डिंग टू मेकर्स। अब देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। तो भाई आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 9%, आप इसको 10% भी ऑलमोस्ट बोल सकते हो, आफ्टरनून 18, इवनिंग 21%, और ओवरऑल बनी
16। अब इस ऑक्यूपेंसी को मैं जरा आपको कंपेयर करके बताऊंगा स्ट्रीट टू एनिमल जवान, उनकी भाई आज सेकंड वेडनेसडे यानी कि डे 14 ऑक्यूपेंसी के साथ, और उनकी हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले स्ट्रीट टू को देखते हैं। स्ट्रीट टू की डे 14 आज यानी कि सेकंड वेडनेसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 11%, आफ्टरनून में थी 19%, इवनिंग में भी थी ऑलमोस्ट 19%। अगर जवान पे आऊं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 10% थी, आफ्टरनून 14, इवनिंग ऑलमोस्ट 19%। अगर एनिमल पे आऊं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12%, क्योंकि एनिमल का डे 13 सेकंड वेडनेसडे था। यहां पर डे 14 एक आगे है भाई, लेकिन एनिमल डे 13 सेकंड वेडनेसडे, मॉर्निंग 12% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 16, इवनिंग ऑलमोस्ट 19। अब अगर पुष्पा 2 की बात करो तो मॉर्निंग ऑलमोस्ट 9%, 10% आप कह सकते हैं, आफ्टरनून पे आप कह सकते हैं 18% और इवनिंग ऑलमोस्ट 21%। यानी कि अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो आज चारों की स्ट्रीट टू, जवान, एनिमल, पुष्पा 2, किसी जगह पर भाई साहब स्ट्रीट टू की ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, किसी जगह पर जवान की, और किसी जगह पर पुष्पा 2 की ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। अब अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हिंदी की बता दूं तो एनिमल ने अपने डे 13 पर यानी कि जिसका सेकंड वेडनेसडे था, हिंदी कलेक्शन की थी ऑलमोस्ट 9.75 करोड़। अगर जवान की बात करूं तो जवान ने 8.6 करोड़। अगर मैं स्ट्रीट टू की बात करूं तो 9.75 करोड़, यानी कि स्ट्रीट टू ऑलमोस्ट नंबर 1 पर है 9.75 करोड़। लेकिन पुष्पा 2 इससे कई गुना ज्यादा ऑफिशियल कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि शोज भी ज्यादा हैं, टिकट प्राइस भी ज्यादा है, और ऑक्यूपेंसी भी किसी हद तक कई जगह पर इनसे ज्यादा है। तो पुष्पा 2 कितना कमाने वाली है उस पर भी आते हैं, बट उससे पहले गाइस हम जरा देख लेते हैं कि शोज कितने हैं। शोज की भी रिपोर्ट मैं आपको दे दूं। मुंबई के अंदर 1100 शोज हैं, पहले 1500 शोज थे, अब गाइस ऑफ कोर्स कम हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में 1600 शोज, पुणे में 489, बेंगलुरु में 333, हैदराबाद में 229, कोलकाता में 391, अहमदाबाद में 906, उसके बाद चेन्नई में 46, सूरत में 485, जयपुर में 238 शोज, चंडीगढ़ में 210, भोपाल में 105, लखनऊ में 289। यानी कि भाई साहब शोज अच्छे खासे रिड्यूस हुए हैं। खैर इसके बाद अगर मैं तमिल में आऊं तो मॉर्निंग 16% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 19, इवनिंग 18%। इसके बाद गाइस अगर मैं कन्नड़ा पे भी आ जाऊं तो मॉर्निंग 3%, आफ्टरनून 10 एंड इवनिंग ऑलमोस्ट 11। अब इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आ जाऊं तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, और अभी तक लगभग 14 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। अब गाइस यहां पर आप आओ मंडे, क्योंकि गाइस हो क्या रहा है, मंडे ट्यूसडे दोनों दिन नाइट ऑक्यूपेंसी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, नाइट ऑक्यूपेंसी हिंदी ज्यादा आई है, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने जंप लिया है नाइट की शोज में। अब मंडे पर आया ऑलमोस्ट 27 करोड़, ट्यूसडे पर आया 23 करोड़, तो आज भी 20 करोड़ आने वाला है, ये मान के चलो 20 करोड़ प्लस ही होगा। जिसमें से अगर मैं हिंदी का आइडिया लगाऊं तो माय प्रेडिक्शन के आज हिंदी से 15 करोड़ आने वाला है, 15 करोड़ 15 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब हिंदी से पहले हो चुका है 601 करोड़, अगर आज 15 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 616 करोड़। लेकिन मेकर्स के हिंदी नंबर्स मंडे वाले दिन के थे 21.5 करोड़, नहीं 20.50 करोड़, और उसके बाद ट्यूसडे पर 19.50। तो मुझे लगता है मेकर्स के जो हिंदी के नंबर्स होंगे वो लगभग 17 करोड़ के राउंड अबाउट होंगे, लेकिन ट्रेड के नंबर हिंदी के 15 करोड़ ही आने वाले हैं। लेकिन अगर 15 करोड़ भी आते हैं तो पुष्पा 2 का डे 14 यानी कि सेकंड वेडनेसडे हिंदी में सबसे बड़ा है। आज तक कोई मूवी सेकंड वेडनेसडे पर हिंदी पे इतनी कलेक्शन नहीं कर पाई, दिस इज द रिकॉर्ड। और अगर वर्ल्ड वाइड पे आऊं तो भाई अगर 20 करोड़ की ही मान लो नेट कलेक्शन होती है ट्रेड के अकॉर्डिंग, जो कि ग्रॉस 23-24 करोड़ तक जाती है, और ओवरसीज से भी अगर 3 से 4 करोड़ आ जाता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू ट्रेड और मेकर्स दोनों का मिला के 25 से 30 करोड़, यानी कि आज डे 14 सेकंड वेडनेसडे 25 टू 30 करोड़ वर्ल्ड वाइड पुष्पा 2 कमाने वाली है, 25 टू 30 करोड़। अब गाइस यहां पर बड़ा रिकॉर्ड 1485 करोड़ था पहले 13 डेज के अंदर। अगर उसमें मैं 30 करोड़ भी या 25 करोड़ भी ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 1510 करोड़। तो दिस इज द मेगा न्यू रिकॉर्ड, जो कि फास्टेस्ट है कि 14 दिनों के अंदर यानी कि 2 वीक्स के अंदर पुष्पा 2 ने 1500 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ली। और मेकर्स का कल 100% पोस्टर आने वाला है, माय प्रेडिक्शन के पोस्टर होगा 1510 के आसपास। अब लेट्स सी देखते हैं कि भाई इसी के आगे पीछे आएगा या यही नंबर्स आएंगे, लेकिन आज से पहले कोई भी मूवी 2 वीक्स में 1500 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाई। खासकर
अगर मैं बात करूं कोविड से पहले तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बाहुबली 2 का है, 10 दिनों में 1000 करोड़। उसके बाद अगर मैं कोविड की बात करूं, पोस्ट पैंडेमिक की बात करूं, तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था कि भाई कल्कि और ट्रिपल आर ने 14 डेज में 1000 करोड़ किए थे, यानी कि 1500 करोड़ तो कोई फिल्म कर ही नहीं पाई ना। तो उन्होंने 1000 14 डेज में किए थे, लेकिन यहां पर पुष्पा 2 ने 14 डेज में 1500 करोड़ किए हैं। तो जिस स्पीड के साथ ये फिल्म चल रही है, अगर पैसा बेबी जॉन जो बॉलीवुड की मूवी आने वाली है या और जो मूवीज आने वाली है उनको उस लेवल का रिस्पांस ना मिला, तो ऑफ कोर्स पुष्पा 2 के शोज बिल्कुल चलते रहेंगे, क्योंकि रिपीट वैल्यू बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली 2000 करोड़ इस फिल्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है, बट दिस इज माय प्रेडिक्शन। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।